हेलो एवरीवन, तो आज हम देखने वाले हैं एक और नया आईपीओ के बारे में। इस कंपनी का नाम है साई सिल्क्स लिमिटेड। ये बेसिकली अपने ब्रांड काला मंदिर के नाम से जानी जाती है। ये जो कंपनी है, इन्होंने अपने आईपीओ के लिए डीआरएचपी फाइल कर दिया है सेबी के साथ में। तो फटाफट से आइए देखते हैं इसके क्या डेट्स वगैरह रहने वाले हैं, क्या साइज वगैरह रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में देख लेते हैं। ये जो कंपनी है, ये बेसिकली एक अपैरल रिटेलर कंपनी है जिसका ब्रांड नेम है काला मंदिर, वरा महालक्ष्मी सिल्क्स, मंदिर एंड केएल फैशन मॉल। ये 3-4 इसके पॉपुलर ब्रांड है जो कि साउथ के स्टेट्स में लाइक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु, ये 4 स्टेट में मेनली इनके आपको शॉप्स देखने को मिल जाएंगे, स्टोर्स वगैरह। और इसमें टोटल इनके पास में 46 स्टोर्स हैं। वही अगर मैं कंपनी की बात करूं तो ये 2005 में फाउंड की गई थी, जिनका रजिस्टर्ड ऑफिस हैदराबाद तेलंगाना में है। और ये जो है, ये बेसिकली साड़ी के रिटेल बिजनेस में इंगेज्ड है। इनका जो मेन फोकस है, ये वीमेंस एथनिक वेयर से रिलेटेड है और साड़ी से रिलेटेड है, जो कि इसका जो है साड़ी जो कंस्टिट्यूट करता है टोटल रेवेन्यू का 80% ये इनको साड़ी के बिजनेस से आता है। ये अगर प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो ये सिर्फ साड़ी नहीं बनाते, साड़ी के अलावा और भी वीमेंस ड्रेस मटेरियल बनाते हैं, मेंस के भी बनाते हैं और किड्स वेयर के भी मटेरियल के ड्रेसेस बनाते हैं। तो ये सारे इसके कंपनी के बारे में था। वही अगर मैं कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग की बात करता हूँ एज ऑन फाइलिंग डे, तो वो डीआरएचपी के अकॉर्डिंग 95.23% है। तो आफ्टर इशू ये कुछ ना कुछ कम होगा, तो वो डिटेल जब तक आएगी तब तक मैं आपको बता दूंगा फिर से। वही अगर मैं इस आईपीओ के साइज की बात करूं तो ये टोटल 1000 से 1200 करोड़ का आईपीओ आते हुए आपको दिख सकता है। इन्होंने एग्जैक्ट ऑफर फॉर सेल का साइज नहीं बताया, बट इन्होंने बताया है कि करीब करीब 1.80 करोड़ इक्विटी शेयर्स आपको ऑफर फॉर सेल में जाने वाले हैं और फ्रेश इक्विटी शेयर्स करीब 600 के। तो आप कह सकते हो 50-50 होने वाला है। ये करीब करीब 600 करोड़ आपको फ्रेश इक्विटी शेयर्स से होने वाला है और करीब करीब 500-600 करोड़ आपको ऑफर फॉर सेल होने वाला है। तो ये भी ठीक ठाक ही है, बिल्कुल ठीक नहीं कह सकते, क्योंकि जो फ्रेश इक्विटी शेयर्स होते हैं तो आईपीओ काफी ज्यादा बढ़िया होती है, क्योंकि पूरा का पूरा कंपनी के पास में वो पैसा जाना होता है। बट यहाँ पे आधा पैसा कंपनी के पास में जाएगा और आधा इनके जो प्रमोटर हैं वो अपने शेयर्स बेचने की कोशिश करेंगे। प्रमोटर और प्रमोटर्स ग्रुप के जो कंपनी होते हैं पहले से जो इन्वेस्ट करके रखते हैं वो सारी चीजें। वही अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात कर लूँ कि ये फ्रेश इक्विटी शेयर्स से जो 600 करोड़ मिलेंगे वो कहाँ यूटिलाइज करेंगे, तो वो जो इन्होंने बताया है डीआरएचपी के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि ये जो है अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, जिसमें ये 25 नए स्टोर खोलने वाले हैं। पहले से इनके पास में 46 स्टोर्स हैं, उसके अलावा ये 25 और स्टोर खोलेंगे। वहीं अगर और इसके बाद में बात करें तो ये 2 वेयर हाउस भी खोलने वाले हैं, जहाँ पे ये अपने रॉ मटेरियल्स और ये जो स्टॉक्स वगैरह है ये स्टोर कर पाए, क्योंकि काफी ज्यादा स्टॉक लगते हैं कपड़े में, आपको पता ही होगा। उसके अलावा ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को भी मीट करने के लिए इसमें खर्च करेंगे, जैसे कि अब कपड़े हैं तो कपड़े कहीं ना कहीं से रॉ मटेरियल्स ये सारी चीजें खरीदनी पड़ती है किसी से, तब जाकर हम बेचते हैं। तो ये फिर उसको पूरा करने के लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की कंपनी को जरूरत पड़ती है, तो वो होता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद ये प्री पेमेंट और फुल और पार्ट पेमेंट करने वाले हैं। इनके जो कुछ बोरिंग्स पहले से चल रहे हैं, कंपनी ने ले रखे हैं, उसको पे करने के लिए यूज करेंगे। उसके अलावा कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पज होते हैं साल वो सारी चीजें ये मीट करने के लिए इसका यूज करने वाले हैं, पूरे 600 करोड़ रुपए का। इसमें ये 5 चीजें बताइए जहां पे ये 600 करोड़ रुपए यूज होगा। तो उसके अलावा अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं फटाफट से, तो हमारे पास 3 साल का डेटा दिया हुआ है, 20, 21 और 22 का। तो सबसे पहले टोटल एसेट्स देख लेते हैं। ये हमारा करोड़ में फिगर है, मैं पहले आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास 692 करोड़ रुपए 2020 में था टोटल एसेट्स, फिर 665 करोड़ हुआ, फिर 842 करोड़ हुआ। तो ये आप देख सकते हैं, पहले 20 में थोड़ा ज्यादा था, फिर 21 में थोड़ा सा कमा था, वो पता नहीं क्यों। बट उसके बाद फिर ये 22 में इन्होंने दोबारा से करीब करीब 850 करोड़ के आसपास में इनके पास टोटल एसेट्स है। वही अगर टोटल रेवेन्यू की बात करूं तो पहले 1178 करोड़ था, फिर 680 करोड़ के आसपास गया, फिर 1133। तो ये बीच में 2021 में ये कोरोना का समय था, तो इस चक्कर में थोड़ा सा कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ है। फिर ये वापस से इन्होंने अपना बिजनेस रिकवर कर लिया, क्योंकि स्टोर्स उस समय पे आपको भी पता है सारे दुकानें सारी चीजें बंद हो गई थी, तो अब सामान खरीदेगा कौन? सारे लोग तो घर में थे, कपड़े खरीदेगा कौन? जब बाहर ही नहीं जाना तो घर पे घर के कपड़े पहन रहे, नए कपड़े की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2020 में इनके पास में 42 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और फिर 57 करोड़ का। तो ये आफ्टर कोरोना वायरस ये कहीं ना कहीं फिर से रिकवर कर गए और
इनकी प्रॉफिट जो है करीब करीब 58 करोड़ का है 2022 के हिसाब से। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल कुछ हाइलाइट्स भी दिए हैं इन्होंने कि क्या इनके परसेंटेज मार्जिन वगैरह रहता है। तो 2021-22 की बात कर लेते हैं। जो इनके एबिटा मार्जिन है ये 2020 में 8.82% थे, फिर ये 9.21% हुई, फिर 11.78% हुई। तो कहीं ना कहीं एबिटा मार्जिन इनकी बढ़ रही है साल साल में। और वही अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये 20% थी, फिर ये कोरोना के समय में कम थे, फिर ये 21.22, तो ये भी बढ़ रही है। और उसके अलावा अगर डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर बात करें तो ये अगर कंपनी का किसी भी कंपनी का अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होता है तो कंपनी के लिए काफी बढ़िया मानी जाती है। तो डेट टू इक्विटी का होता है कि आपके पास में कितना कम डेट है कंपनी के पास में इक्विटी के कंपैरिजन में। तो ये आपका जो है ये 0.71 था, फिर 0.89 था, फिर 8.87, तो ये भी 1 से कम है, तो ये भी कंपनी के लिए अच्छी बात है। तो इसके अलावा अगर मैं कुछ कंपनी के और बात कर लूँ, जैसे कि क्या प्रोसीडिंग्स वगैरह है कंपनी पे, ये आप देख सकते हो। इसमें कंपनी ने अपने क्रेडिटर्स को इतने ये जो फिगर्स ये 10 लाख में करीब करीब 129 करोड़ रुपए अभी बकाया है, जो कि कंपनी ने अपने क्रेडिटर्स को देने हैं जिससे सामान वगैरह खरीदते हैं, ये सारी चीजें। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 1 करोड़ रुपए के आसपास में कभी अराउंड ये डायरेक्टर्स के प्रोसीडिंग चल रहे हैं कंपनी का, जो कि डिपार्टमेंट को देने हैं। और उसके अलावा मतलब प्रोसीडिंग चल रहे हैं, तो अभी जैसे केस फाइनल होगा, क्या सिचुएशन निकल के आ जाती है, उसके बाद में अगर देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा, नहीं तो फिर माफ हो गया तो माफ हो गया, वो वाली चीज है। तो ये करीब करीब आपको 1 करोड़ के आसपास, तो ये कोई ज्यादा बड़ी फिगर है। वहीं अगर मैं कंपनी के रजिस्ट्रार की बात करूं तो कंपनी का रजिस्ट्रार जो है बिग शेयर्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि इस कंपनी के रजिस्ट्रार है। तो मैं रजिस्ट्रार के बारे में इसलिए बताता रहता हूँ आपको, क्योंकि कई सारे रजिस्ट्रार के भी आईपीओ आने वाले हैं, या फिर कुछ लोग लिस्टेड भी होते हैं, जैसे कि केएफ टेक्नोलॉजी है तो उसका भी आईपीओ आने वाला है, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर वही मैं इसके लीड मैनेजर्स की बात करूं जो बैंकर्स हैं इसके, तो सबसे पहला है मोतीलाल ओसवाल, फिर एडलवाइज है, फिर एचडीएफसी बैंक है। तो एचडीएफसी बैंक आपको पता ही है लिस्टेड ही है, तो इसलिए मोतीलाल ओसवाल भी लिस्टेड कंपनी है एक। तो ये सारी चीजें इसलिए मैं बताता रहता हूँ कि आपको मतलब इससे इनके बिजनेस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। जितने ज्यादा इनको काम मिलेगा उतने ज्यादा इनके बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा, तो आप उनके शेयर्स में भी चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी, और तब तक के लिए आप एक काम कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।